जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड कुछ 100 क्वेश्चनों के बारे में। तो आपका टाइम बिना गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, ओजोन परत जो पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस प्रमुख नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस प्रमुख नहीं है। सही आंसर है O2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BOD का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है। प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है। दोस्तों, वो है अजैव अपघटनीय कचरा। अपघटनीय कचरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा तालाब। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, तालाब। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल सी एफ सी एस किसके अनुसार नुकसान पहुंचाते हैं, किसे नुकसान पहुंचाते हैं। सही आंसर है ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण हो सकता है। परिवर्तन होता है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसें। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई। सही आंसर है 2010 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NOx और SO2 गैसें किस प्रदूषण का कारण है। सही आंसर हो जाएगा इसका, अम्लीय वर्षा का, एसिड रेन का कारण है। दोस्तों, ये दोनों गैसें प्रमुख होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। बायोगैस का प्रमुख घटक होता है CH4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, CH4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक जल संरक्षण किस तकनीक से होता है। सबसे अधिक जल संरक्षण किस तकनीक से होता है। सही आंसर है ड्रिप सिंचाई से। सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि IPPC का कार्य क्या है। IPPC का कार्य है दोस्तों जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गंगा गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था दोस्तों 1985 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बनावरण भारत में बनावरण लगभग कितने प्रतिशत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक स्तर कौन सा होता है। सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति उद्देश्य क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33% क्षेत्रों को वन को बढ़ावा 33% क्षेत्रों में वनों को बढ़ावा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किसे दर्शाता है। सही आंसर है वायु की शुद्धता को, प्रदूषण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस में ग्लोबल वार्मिंग सर्वाधिक होती है। किस गैस से सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग होती है। सही आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड में ऊर्जा परिवहन किस दिशा में होता है। पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा परिवहन किस दिशा में होता है। सही आंसर है नीचे से ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व किसके संरक्षण के लिए होता है। सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही प्रजाति के जीवों का समूह कहलाता है। एक ही प्रजाति के जीवों का समूह कहलाता है दोस्तों जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकोटोन क्या है। इकोटोन होता है दोस्तों संक्रामक क्षेत्र।
संक्रमण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कछुआ किस प्रकार का जीव है। कछुआ जीव होता है दोस्तों सरीसर्प, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेमसर स्थल किससे संबंधित है। रेमसर स्थल किससे संबंधित है दोस्तों, ये है अर्धभूमियों से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्धभूमियों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा 22 मई को। सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉटस्पॉट शब्द किससे जुड़ा है। हॉटस्पॉट शब्द जुड़ा है दोस्तों जैव विविधता से। हॉटस्पॉट शब्द जुड़ा है जैव विविधता से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबेरियन क्रेन भारत में किस किस जलाशय में आती है। साइबेरियन क्रेन भारत में किस जलाशय में आती है, सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में सबसे पहले कहाँ बना। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में सबसे पहले कहाँ बना, सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण को मापने का सबसे अच्छा सूचकांक क्या है। जल प्रदूषण को मापने का सबसे अच्छा सूचकांक होता है दोस्तों BOD, सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा में मुख्य गैसें कौन कौन सी होती हैं। अम्ल वर्षा में सबसे मुख्य गैसें होती हैं दोस्तों NOx और SO2, ये दोनों गैसें प्रमुख होती हैं एसिड रेन में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई कचरा मुख्यतः क्या है। ई कचरा दोस्तों मुख्यतः होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को कौन नहीं तोड़ सकता। प्लास्टिक अपशिष्ट को कौन नहीं तोड़ सकता, सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रदूषण से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। किस प्रदूषण से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, सही आंसर है वायुमंडलीय प्रदूषण से, वायुमंडलीय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों वाहनों से जो बाहर धुआं निकलता है वो मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का प्रदूषण ताप बिजली घर से निकलता है। किस प्रकार का प्रदूषण ताप बिजली घर से निकलता है, सही आंसर हो जाएगा वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वायु से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा संभावित क्षेत्रों का अध्ययन करना, संभावित प्रभावों का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PM 2.5 का क्या अर्थ है। PM 2.5 का अर्थ है दोस्तों 2.5 माइक्रोन कण, 2.5 माइक्रोन कण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा जुलाई को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड डेटा बुक में किसकी सूची होती है। रेड डाटा बुक में किसकी सूची होती है दोस्तों, ये होती है खतरनाक जानवरों की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम से भारत में वनों की रक्षा होती है। किस अधिनियम से भारत में वनों की रक्षा होती है, सही आंसर हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम से। वन संरक्षण अधिनियम से 1980 ईस्वी में ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा वनों की रक्षा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण नियम कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1972 ईस्वी को, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में टाइगर रिजर्व सबसे पहले कहाँ बना। भारत में टाइगर रिजर्व सबसे पहले कहाँ बना था, ये बना था जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1973 में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। सही आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है। WWF का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। सही आंसर है नेरोबी। नेरोबी ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ है होता है। परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होता है। सही आंसर है यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है। क्योटो प्रोटोकॉल जुड़ा है दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैसों से। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था। पेरिस समझौता हुआ था दोस्तों 2015 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि COP 28 कहाँ हुआ। COP 28 कहाँ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर है दुबई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन किसने प्रमुख घटकों का है। कितने प्रमुख घटकों का है दोस्तों। ये है 8 प्रमुख घटकों का। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना। सही आंसर हो जाएगा पल्ली, जम्मू और कश्मीर। पल्ली, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। ये हुआ था 2014 ईस्वी को, 2014 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का उद्देश्य है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का उद्देश्य से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय विवादों से समाधान। पर्यावरणीय विवादों के समाधान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IPCC की प्रमुख पूर्ण रूप क्या है। IPCC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर रिजर्व से संबंधित योजना कौन सी है। टाइगर रिजर्व से संबंधित योजना है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे ऊंची परत है दोस्तों क्रस्ट परत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपवर्धन सोइल इरेक्शन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपवर्धन सोइल इरेक्शन का मुख्य कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरो शब्द का संबंध किससे है। फ्लोरो शब्द का संबंध है दोस्तों पौधों से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है फ्लोरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोना किसे कहते हैं। फोना किसे कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा जानवर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जानवर को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनों का आदर्श प्रतिशत क्या है। आदर्श प्रतिशत है दोस्तों 33%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 33%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 106 2024 के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN की लाल सूची क्या दर्शाती है।
IUCN की लाल सूची दर्शाती है दोस्तों संकटग्रस्त प्रजातियां, जो संकट में है प्रजाति उनको दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवहनीय विकास सुस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ उद्देश्य क्या है। सहनीय विकास सुस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रखना। वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है। भारत सरकार का ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है दोस्तों, ये है वन और पारिस्थितिक सुधार से। वन और पारिस्थितिक सुधार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित INDC का अर्थ क्या है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित INDC का अर्थ क्या है दोस्तों, ये है इंटरनेटेड नेशनलिटी determined contributions इंटरनेटेड नेशनली डिटर्मिनेटेड और कंट्रीब्यूशंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए कितने मिशन पर आधारित है। राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए कितने मिशन पर आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिशन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोत्तम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की गणना करने वाली भारत की एजेंसी कौन सी है। वनों की गणना करने वाली भारत की एजेंसी कौन सी है। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली स्थित है दोस्तों केरल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इको मार्क किस वस्तु को दिया जाता है। इको मार्क दिया जाता है दोस्तों पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन को। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हेमिस, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोम क्या होता है। बायोम होता है दोस्तों एक बड़ा पारिस्थितिक क्षेत्र बायोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से दोस्तों होता है पृथ्वी गर्म होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CFL बल्ब किस कारण पर्यावरण के लिए खतरनाक है। मरकरी पारा के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा महिलाओं को गैस कनेक्शन देना। उज्ज्वल योजना संबंधित है दोस्तों महिलाओं को गैस कनेक्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव अपघटनीय कचरा कौन सा है। जैव अपघटनीय कचरा कौन सा है दोस्तों, यह फल सब्जी अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन से वर्ष पहली पर्यावरण नीति लागू हुई। सही आंसर हो जाएगा इसका 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन पदचिह्न कार्बन फुटप्रिंट दर्शाता है दोस्तों CO2 का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा CO2 का उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन क्रांति का प्रभाव किस पर आधारित था। ग्रीन क्रांति का प्रभाव था दोस्तों आधारित कृषि उत्पादन पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का लक्ष्य है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का उद्देश्य है इसका जलवायु अनुकूलन कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है दोस्तों खाद्य सुरक्षा पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
ट्री प्लांटेशन किस प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? ट्री प्लांटेशन किस प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? वायु प्रदूषण को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनईपी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 ईस्वी को। यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडिएशन प्रदूषण किससे होता है? रेडिएशन प्रदूषण होता है दोस्तों परमाणु संयंत्र से। परमाणु संयंत्र से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका सभी को जलापूर्ति देना, सभी को जल पहुंचाना, सभी के घरों पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी जोड़ परियोजना का उद्देश्य है। नदी जोड़ परियोजना का उद्देश्य है दोस्तों सिंचाई को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सिंचाई को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीसीसी किस संगठन का अंग है? आईपीसीसी का किस संगठन का अंग है? सही आंसर हो जाएगा यूएन संगठन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोमेस ऊर्जा का स्रोत क्या है? बायोमेस ऊर्जा का स्रोत कहलाता है दोस्तों लकड़ी और पत्ते। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि REDD+ कार्यक्रम किससे जुड़ा है? ये कार्यक्रम जुड़ा है दोस्तों वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है इस वीडियो का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM किस प्रोटोकॉल से संबंधित है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM किस प्रोटोकॉल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा क्योटो। सही आंसर हो जाएगा इसका क्योटो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई ना आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।